संदीप के ज्योतिषीय प्रेरणा युक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय मारक ग्रह है। मारक ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो मृत्यु का कारण माने जाते हैं। पहले ही बताया गया है कि 8वां भाव दीर्घायु को नियंत्रित करता है। 8वां से 8वां यानी तृतीय भाव विकल्प भाव दीर्घायु का है। हमें भी पता है कि किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव के हानि को दर्शाता है। 8वां से 12वां भाव 7वां भाव है। तृतीय भाव से 12वां भाव दूसरा भाव है। दूसरा और 7वां भाव इस तरह दीर्घायु का नुकसान अन्यथा मृत्यु का दर्शाते हैं। इन भावों को मारक भाव कहा जाता है। ग्रह जो आए इन भावों के मालिक होते हैं, 2 इन भावों में रहते हैं या 3 इन भावों के स्वामियों से संबंधित होते हैं, मारक या मृत्यु वितरक की भूमिका निभाते हैं। इन ग्रहों की दशाएं और अंतर्दशाओं से मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष के मानक सिद्धांतों के अनुसार एक कुंडली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर जीवन की अवधि का निर्धारण करना उचित होता है। बालारिष्ट के लिए कुंडली का विश्लेषण कर बचपन में मृत्यु को छोड़ देना आवश्यक है। इसके बाद जीवन की अवधि को अल्पायु, छोटी जीवन अवधि 32 वर्ष तक, मध्यमायु, मध्यम जीवन अवधि 64 वर्ष या पूर्णायु, लंबी जीवन अवधि 100 वर्ष के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक होता है। मरक दशा की समाप्ति के साथ जीवन अवधि के समान्वय से मृत्यु होती है। अन्य समय पर मरक दशाओं की स्वास्थ्य के लिए निगरानी की जानी चाहिए। दूसरे और 7वें घरों से संबंधित ग्रहों या उनके स्वामियों की दशाओं और अंतर्दशाओं से मृत्यु का समय हमेशा समान नहीं होना आवश्यक है। जब ऊपर उल्लिखित मरक दशाओं की दशाएं काम नहीं कर रही होती हैं, तो अन्य ग्रह भी इस भूमिका का ग्रहण कर सकते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण होते हैं। ए 12वें घर के स्वामी, बी 12वें घर के स्वामी से संबंधित ग्रह, सी मरक ग्रह की दशा में काम करने वाले 6वें, 8वें या 12वें स्वामियों की अंतर्दशाओं, डी चंद्रमा से दूसरे और 12वें घर के स्वामी अगर वे मालेफिक हों, ई शनि मरक योग्यता रखने वाले ग्रहों से संबंधित हो तो सबसे अधिक प्रभावशाली मरक दंड ग्रह का दर्जा ग्रहण करता है। एफ हस्तरेखा में सबसे कुछारे ग्रह की दशा या अंतर्दशा में कभी कभी मृत्यु होती है। जी शनि और राहु अक्सर सबसे बड़े किलर के रूप में व्यवहार करते हैं अगर उनकी दशा और अंतर्दशा जीवन की अपेक्षित अवधि के समय से मेल खाती है। एच मरक ग्रह अपनी दशा में मरते नहीं हैं, उससे संबंधित एक लाभदायक ग्रह की अंतर्दशा में। हालांकि यह उससे संबंधित नहीं होने वाले मालेफिक ग्रह की अंतर्दशा में मर सकता है। जी अपने मिलते जुलते दशा अंतर्दशाओं में 2वें और 12वें घर के स्वामी शक्तिशाली मरक हो जाते हैं। ख उसी तरह 6वें और 8वें घर के स्वामी भी अपनी मिलते जुलते दशा अंतर्दशाओं में मृत्यु का कारण बन सकते हैं। यदि एक व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक बेटे राहु की दशा को समवर्ती रूप से चलाते हैं तो यह उस व्यक्ति के लिए मृत्यु का संकेत होता है। यह एक इंटररिलेटेड डेस्टिनी के सिद्धांत का अद्भुत उदाहरण है। मेरे चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे मुझे प्रेरित किया जा सके और मैं इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। धन्यवाद।